So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटमा वर्सेस मैट 2024 के बारे में। ये दोनों ही एग्जाम ऐसे एग्जाम्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स होते हैं इन अ ईयर, मतलब आप कई बार दे सकते हैं एंड इसके थ्रू टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड है कि मैं एटमा दूं या फिर मैट दूं, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। So hi and welcome to this episode. We'll start this episode with an overview about both the examination. अगर हम एग्जाम की बात करें तो एटमा स्टैंड्स फॉर एम्स टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशंस, वेयर इज मैट स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज एम्स फॉर एटमा एंड आईमा कंडक्ट करती है मैट एग्जाम को। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स अ ईयर और इसके भी मल्टीपल 4 टाइम्स अ ईयर कहीं ना कहीं होता है, दैट इज फेब्रुअरी, राइट, मई, सितंबर एंड दिसंबर। उसके बाद एग्जाम फीस की बात करें, एटमा की फीस 1500 है और इसकी फीस 2100 है। अदर देन दिस अगर हम लेवल की बात करें तो दोनों ही नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। एलिजिबिलिटी 50 परसेंटाइल किसी भी स्ट्रीम के हैं, यू कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन अगर हम कॉलेजेस की बात करें जो एटमा एक्सेप्ट करते हैं, वी स्कूल है। आई मीन अगर कई बार ऐसा होता है कि कैप के थ्रू भी एटमा एक्सेप्ट हो जाता है, और मैट में भी सेम चीज है कि कई बार मैट एक्सेप्ट होता है टू टेक एडमिशन इनटू ऑल दीज कॉलेजेस विच इज वी स्कूल, पुम्बा, सिमश्री एंड पुम्बा। तो अगर एक्सेप्ट होता है तो दोनों ही कॉलेजेस, अदर देन आप कहीं ना कहीं देखोगे तो सेम तरह के कॉलेजेस ही दोनों एग्जाम्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं। यूजुअली इन दोनों एग्जाम को देने का कोई सेंस नहीं है, या तो आप एटमा दो या फिर आप मैट दो। उसका फायदा क्या है कि सिंपल सी चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्जाम देना भूल जाते हैं एंड दे वांटेड टू टेक एडमिशन इनटू पीजीडीएम कोर्सेज या फिर एमबीए कॉलेजेस में, तो हर कॉलेज एक ना एक एंट्रेंस एग्जाम मांगता है, कंपल्सरी है। जैसे मेरी एक वीडियो है जहां पे हमने बात की एमबीए कॉलेजेस विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। परसेंटाइल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट एग्जाम देना इज लाइक समथिंग व्हिच इज कंपल्सरी एज पर एआईसीटी। तो अगर आप देखोगे तो जयपुरिया, बिमटेक, राइट, पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए यहाँ पे भी जयपुरिया, क्राइस्ट, ये भी जाइम एक्सेप्ट करता है। ये सारे कॉलेजेस आप इन दोनों ही एग्जाम्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मॉडरेट डिफिकल्टी लिखी हुई है, मॉडरेट दोनों ही लेवल ऑफ एग्जाम्स है। मार्किंग स्कीम की बात करें, हर सही आंसर के लिए +1 और नेगेटिव मार्किंग दैट इज 0.25, राइट। उसके अलावा यहाँ पे भी सेम तरह की नेगेटिव मार्किंग एंड पॉजिटिव मार्किंग है, +1 -25 हर गलत आंसर के लिए। टोटल मार्क्स 180, यहाँ पे 200। एग्जाम की जो ड्यूरेशन है दैट इज 180 मिनट्स, यहाँ पे 150 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 एंड 200 क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन मैट। नंबर ऑफ सेक्शंस 6 होते हैं, यहाँ पे 5 सेक्शन होते हैं which includes AR skills, verbal skills, quants, right, और ऐसे कई सारे सेक्शंस होते हैं which is quite similar। अगर आपने कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम दिया है इसमें भी बाकी सेक्शन सिमिलर ही होते हैं, सिर्फ एक इंडियन दिस इज कॉल्ड इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट करके एक सेक्शन होता है जो थोड़ा सा बाकी एग्जाम्स के सेक्शन से अलग होता है। अदर देन दिस अगर हम मोड ऑफ एग्जाम की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, पेन पेपर भी है, कंप्यूटर बेस्ड भी है। दोनों एग्जाम का जो मीडियम है दैट इज इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं फ्रॉम 1 दिसंबर, लास्ट डेट इज 11 फरवरी। एग्जाम 18 फरवरी को कंडक्ट होगा, रिजल्ट 23 फरवरी को आएगा। वेयर इज ऑन माई अदर हैंड अगर हम मैट की बात करें 23 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 20 फरवरी इज द लास्ट डेट, 25 को एग्जाम होगा और रिजल्ट जो है वो मार्च में कहीं ना कहीं डिक्लेयर होगा, right? Then that is the whole overview about this examination, more or less। अगर कैप जो डीटी महाराष्ट्र है वो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन लाती है कि मैटमा और मैट एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके थ्रू आप कैप के सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के लिए होता है। अदर देन अगर आप बाकी कॉलेजेस देखेंगे तो वो मोर और लेस सेम है। तो आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि आप किसी कॉलेज में इनरोल कर रहे हैं, आपको जरूर कोई ना कोई एंट्रेंस लगेगा। आपको जो भी नियर बाय एग्जाम लग रहा है वो आप दे सकते हैं, भले वो एटमा हो या फिर मैट हो, या फिर कई कॉलेजेस का ऐसा भी क्राइटेरिया होता है कि आपने मैट दे दिया, लेट्स से आपका 40 परसेंटाइल एंड देयर
आस्किंग फॉर मिनिमम 60 परसेंटाइल, तो उस केस में आप 8वां देके वो परसेंटाइल लेके कॉलेजेस में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू व्हाट कॉलेजेस यू शुड टारगेट, feel free to reach out in the description box. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.